हमने नमाज की चीजें पढ़ी बहुत सी, शराइत पढ़ते हैं, फराइज व वाजिबात पढ़ते हैं, सुन्नत पढ़ते हैं, मुफ्सदात मकरूहात उसके पढ़ते हैं। मेरी शराइत का पहला ज़िम्मा है जो नमाज की 6 शर्तें पाई जाती हैं, अगर ये पाई ना जाए सिरे से नमाज नहीं होती। 6 शर्तें हैं नमाज की, वो सिरे से ही इंसान की वो नमाज ही नहीं होती। उनमें पहली शर्त जो है उसके ऊपर मैं बात करने लगा हूं। पहली शर्त है कि तहारत का होना, यानी उसकी पाकी का होना। बंदे की पाकी की 3 किस्में। नंबर 1 उसका जिस्म पाक हो, नंबर 2 उसके कपड़े पाक हो, नंबर 3 वो जगह पाक। समझ आ गई नमाजी? यानी 3 चीजें पाकी के लिए जरूरत है जो शराइत में पहली किस्म है, और उसमें ये 3 चीजें होंगी। जिस्म का पाक, कपड़ों का पाक, जगह का पाक होना। इसके एक जाहिरी चीजें हैं। जाहिरी चीज से हम देखेंगे कपड़े पे नापाकी तो नहीं लगी। मेरा जो जिस्म है ये पाक है, गुस्ल किया हुआ है, वजू किया हुआ है। जिस जगह मैं नमाज पढ़ने लगा हूँ यहाँ पर पाकी है या प्लीती है, अगर प्लीती होगी तो नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये चीजें मैं और आप हर साहिब अकल जो हम तलाश करके हम नमाज पढ़ते हैं। कोई भी मोमिन मुसलमान गंदे कपड़ों के साथ नमाज नहीं पढ़ता, बगैर वजू के और गंदी जगह पे नमाज नहीं पढ़ता। यहाँ पर कौम को एक शऊर दे के जाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ जिस तरह तुमने ज़ाहिरी तहारत का ख्याल रखा है, इस तरह ये ख्याल करना है कि तेरे जिस्म पे पहना हुआ कपड़ा क्या हलाल कमाई का है। जहां तू नमाज पढ़ रहा है वो जमीन किसी बेवा और यतीम और गरीब की छीनी हुई तो नहीं है। वो जाए नमाज जो तूने खरीदी है वो हलाल माल के साथ है। वो जिस्म जिसके ऊपर तू नापाकी नहीं लगने देता, ये कहीं हराम माल के साथ ये गोश्त और खून तो नहीं बन रहा। जिस तरह जाहिर के ऊपर ख्याल रखा है, इसी तरह बातन पर भी ख्याल रखना पड़ेगा। फिर आपको पता चलेगा नमाज का खुशू व खुजू। जब आपने इसके जाहिर और बातन के ऊपर, मैंने एक कौल इमाम ज़ैनुल आबिदीन का पढ़ा है जिसमें आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ मोमिन तू अकल सलीम रख। जिस तरह तू जाहिरी शरीयत को जानता है, इस तरह तुझे बातन की शरीयत को भी जानना होगा। और बातन की शरीयत के लिए तुम्हें अहलुल्लाह के पास जाना होगा, उलमा व फुक़हा के पास जाना होगा। उनके पास पूछना होगा, हुजूर बताएं तज़किया नफ्स कैसे होता है। अल्लाह के नबी तज़किया नफ्स करने हैं, वो तो ज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वो तज़किया नफ्स करने हैं किताब के साथ, हिकमत के साथ, अपने इरशादात के साथ, अपने कौल के साथ, अपने अमल के साथ, अपनी हदीस के साथ। वो मोमिनीन की और लोगों के कलूब और रूह को पाक करने आए। हम आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की गुलामी करें, आपकी हर एक सुन्नत पे अमल करें। इसके अमल से ही हमारी बका है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता